एक मित्र ने पूछा कि दादा, मैंने पूरा जीवन भगवान शिव की आराधना की, पर आज तक मेरे कष्टों का निवारण नहीं हुआ, क्यों? मैंने कहा, क्षमा करिए, आपकी पूजा का कारण और दिशा दोनों गलत हैं, क्योंकि आप जिन रूपों या शरीरों से प्रार्थना करते हैं वे शरीर अब हैं ही नहीं, और जो तुम्हारी प्रार्थना सुनता है वो तुम में भी है और मुझ में भी उतना ही है जितना शिव में था, जितना कृष्ण में था। और फिर तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने भी तो परमात्मा को अजन्मा ही बताया है, तो जो जन्म नहीं लेता उसका रूप कैसे हो सकता है? और यदि शिव कृष्ण आदि परमात्मा हैं तो तुम्हारे महात्माओं का कथन गलत है, और यदि दोनों बातें सही हैं तो वो परमात्मा जो संसार के कण कण में व्याप्त है वह सभी जीवों में बराबर होगा। अब रही बात तुम्हारे कष्टों की, तो तुम प्रार्थना नहीं, अपने कष्टों को दूर करने के फायदे के लिए उनकी आराधना या सेवा करते हो, उनसे प्रेम नहीं करते। अब जरा तुम ही बताओ, कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे, उसे तुमसे कोई प्रेम ना हो, तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? नहीं। पर यदि कोई तुम्हें प्रेम करता हो तो तुम उस पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हो। तो यदि मेरी मानो तो पहले ये विचार खत्म करो कि तुम कष्ट में हो, क्योंकि तुम्हारे सारे कष्ट तुम्हारी प्रारब्ध के कारण हैं, और वो प्रारब्ध तुम्हारे शरीर को ही काटनी होगी। और फिर प्रसन्न होकर उस परमात्मा को धन्यवाद करो कि वो जो भी कर रहा है वो तुम्हारे लिए शुभ ही शुभ है। फिर तुम जब ध्यान में अपने भीतर जाओगे तो तुम्हें उस परमात्मा के साक्षात दर्शन होंगे जो परम सत्य है और हर पल तुम्हारे साथ है। राधे राधे।